अस्सलाम वालेकुम ग्रेड 10 स्टूडेंट्स। एक्सरसाइज 4.2 की कंटिन्यूशन में सेकंड लेक्चर है। क्योंकि ये क्वेश्चंस काफ़ी लंबे होते हैं इसलिए मैं कोशिश करूँगा कि एक वीडियो में एक या दो सवाल ही करवाऊँ ताकि आपका 100% कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। लेट्स स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 1 हमने जो देखा उसमें सारा मैंने एलेबोरेट किया कि क्या प्रोसेस था। अब क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे, बिल्कुल वैसे ही है। स्लाइड चला लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 ये रहा आपके सामने। एक्स स्क्वेयर प्लस 7x प्लस 11 डिवाइडेड बाई एक्स प्लस 2 का होल स्क्वायर इंटू एक्स प्लस 3। अब देखें अगेन ये रिपीटेड नेचर है तो इसका मतलब क्या करेंगे, क्योंकि x प्लस 2 का होल स्क्वायर रिपीट हो रहा है तो इसको a और b लॉट करेंगे और x प्लस 3 को c लॉट करेंगे। सो लेट एक्स स्क्वेयर प्लस 7x प्लस 11 ओवर एक्स प्लस 2 का होल स्क्वायर इंटू एक्स प्लस 3 इज इक्वल टू a ओवर एक्स प्लस 2 प्लस बी ओवर एक्स प्लस 2 का होल स्क्वायर और c ओवर एक्स प्लस 3। क्योंकि सबसे पहले ये देखना होता है कि जो रिपीट हो रहा है उसको हमने दो अल्फ़ाबेट्स लॉट करने थे। अब लिखेंगे वैसे ही, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय द प्रोडक्ट ऑफ एक्स प्लस 2 का होल स्क्वायर और एक्स प्लस 3। अब देखें क्योंकि एक्स प्लस 2 का होल स्क्वायर है बिल्कुल वैसे जैसे क्वेश्चन नंबर 1 में किया था कि एक्स प्लस 2 एक कैंसिल हो जाएगा क्योंकि यहाँ पावर 2 है, एक कैंसिल हो जाएगा एक बच जाएगा तो इसमें दोनों आ जाएंगे। मैंने पहले बताया था जहाँ पे जो रिपीटेड नेचर अकेला होगा उसमें ये दोनों आएंगे, एक्स प्लस 2 भी आएगा और एक्स प्लस 3 भी आएगा। तो लिखेंगे a इंटू एक्स प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 3 प्लस बी, क्योंकि एक्स प्लस 2 होल स्क्वायर था ये कैंसिल हो जाएगा, यानी यहाँ पे आप क्रॉस प्रोडक्ट कर देंगे b को एक्स प्लस 3 से और c को एक्स प्लस 2 के होल स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर देंगे। और लेफ्ट हैंड साइड पे क्योंकि दोनों डिनोमिनेटर में सेम थे वो कैंसिल हो जाएंगे तो यहाँ पे आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 11 इज इक्वल टू a इंटू एक्स प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 3 प्लस बी इंटू एक्स प्लस 3 और प्लस सी इंटू एक्स प्लस 2 का होल स्क्वायर। अब इसको इक्वेशन नंबर 1 मार्क कर दें और वही तरीका कि पुट x प्लस 2 इज इक्वल टू 0, यहाँ से x की वैल्यू आ गई -2, इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दें। यहाँ पे पुट करेंगे तो ये 0 हो जाएगा, लिहाजा इसमें वैल्यू पुट करने की जरूरत नहीं है। सिमिलरली सी में भी नहीं करेंगे क्योंकि -2 प्लस 2 करेंगे ये भी 0 हो जाएगा, तो ये बी वाले में पुट कर देंगे। और लेफ्ट हैंड साइड पे जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ पे -2, सो -2 का होल स्क्वायर प्लस 7 इंटू -2 प्लस 11 इज इक्वल टू, अब यहाँ पे b में वैल्यू पुट कर देंगे, b इंटू -2 प्लस 3 कर देंगे। ठीक हो गया। अब इसको सिंप्लीफाई कर लें, -2 का स्क्वायर होता है 4 माइनस 14 -10 और फिर प्लस 11 तो 1 आ जाएगा। तो 1 इज इक्वल टू 3 माइनस 2 किया तो b आ गया, तो 1 इज इक्वल टू b यानी b इज इक्वल टू 1। अब हम दूसरा लीनियर फैक्टर है उसको इक्वल टू 0 पुट कर लेते हैं। सो पुट x प्लस 3 इज इक्वल टू 0, यहाँ से x की वैल्यू आ गई -3। अब ये पहले वाले फैक्टर में नहीं पुट करेंगे क्योंकि 0 हो जाएगा, तो a भी 0 हो जाएगा और इसी तरह यहाँ पे b भी 0 हो जाएगा। अब c में वैल्यू पुट करेंगे तो यहाँ पे भी पुट करेंगे लेफ्ट हैंड साइड पे, जहाँ जहाँ x है वहाँ पे -3 पुट कर दें। सो -3 का होल स्क्वायर प्लस 7 इंटू -3 प्लस 11 इज इक्वल टू, अब यहाँ पे हम c में वैल्यू पुट करेंगे। सो x की जगह आ जाएगा -3 प्लस 2 का होल स्क्वायर। अब हम इसको एक्सपेंड कर लेते हैं, -3 का होल स्क्वायर हो जाएगा 9 और ये हो गया -21 और ये हो गया प्लस 11, तो 9 प्लस 11 हो जाएगा 20, 20 माइनस 21 किया तो -1। सो यहाँ पे आ जाएगा -3 प्लस 2 -1 और उसका लेंगे तो आ जाएगा 1। सो c इज इक्वल टू -1 या c इज इक्वल टू -1 इज इक्वल टू c विच इज इक्वल टू c इज इक्वल टू -1। अब हमारे पास a और c आ गया। अब हम क्या करेंगे, एक्सपेंड करेंगे क्वेश्चन नंबर 1 को वैसे ही जैसे क्वेश्चन नंबर 1 में किया था। एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 11 इज इक्वल टू, अब देखें यहाँ पे जब आएंगे तो x को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा a इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 2 प्लस 3 किया तो 5 और उसके साथ x लगा देंगे प्लस 5x, फिर 2 3 6। नेक्स्ट b इंटू एक्स प्लस 3 एज इट इज़ आ गया, फिर c इंटू यहाँ पे फार्मूला लगेगा x का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर लेंगे तो 4 प्लस 2 टाइम्स 2x यानी 4x आ गया। अब इसको एक्सपेंड कर लें, मल्टीप्लाई कर दें, ax स्क्वायर प्लस 5ax प्लस 6a, फिर b से इन दोनों को मल्टीप्लाई करने तो हो जाएगा bx प्लस 3b, फिर प्लस cx स्क्वायर प्लस 4c और प्लस 4cx। अब यहाँ से x स्क्वायर के कोफिशिएंट अलग कर लें, x वाले अलग कर लें और कांस्टेंट टर्म्स को अलग कर लें, तो यहाँ से a और यहाँ से c, सो a प्लस c इंटू एक्स स्क्वायर आ जाएगा, प्लस x वाले में ये आ गया 5a प्लस b और यहाँ से प्लस 4c, तो ये x वाले कोफिशिएंट बन गए और फिर बाकी कांस्टेंट को अलग कर दें। अब अगेन बाय कंपेयरिंग द कोफिशिएंट्स लिखेंगे। अब यहाँ पे देखें a प्लस सी, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है यहाँ पे a प्लस सी और यहाँ पे एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है 1, सो a प्लस सी इज इक्वल टू 1 कर लेंगे।
अब यहाँ पे हमारे सामने सी की वैल्यू गिवन है, ये वैल्यू इसमें पुट कर देंगे। सो ए प्लस सी इज इक्वल टू 1, सो ए माइनस 1 इज इक्वल टू 1, यहाँ से 1 उधर जाके प्लस हो जाएगा, तो ए इज इक्वल टू 2। अब हमारा आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन लिखें और जो हमने ए बी सी की वैल्यूज निकाली हैं वो इसमें पुट कर दें। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, 9/x-1 इंटू एक्स प्लस 2 का होल स्क्वायर। अगेन इसमें अब ये a होगा और ये रिपीट हो रहा है, इसको b और c मिलेगा। सो लेट 9/x-1 इंटू एक्स प्लस 2 का होल स्क्वायर, यानी पहले को a, दूसरे को b और तीसरे को रिपीटेड को c। अब अगेन मल्टीप्लाइंग बोथ साइड वैसे ही करेंगे। अब यहाँ पे देखें, क्योंकि x-1 अकेला है और x प्लस 2 होल कर देंगे, a को x प्लस 2 के होल स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे और b को x-1 से, और जो c को x-1 से। जो b है उसमें x प्लस 2, क्योंकि यह होल स्क्वायर था या अकेला, तो उसमें b के साथ x-1 और x प्लस 2 दोनों आ जाएंगे। सो 9 इज इक्वल टू a इंटू एक्स प्लस 2 का होल स्क्वायर, क्योंकि x-1 कैंसिल हो गया, ये कॉमन हो गया था। फिर b के साथ x प्लस 2 और x-1 दोनों आ जाएंगे, और c के साथ x प्लस 2 होल स्क्वायर छोड़ देंगे और x-1 आ जाएगा। अब वैसे ही लीनियर फैक्टर बनाएं, पहले x इज इक्वल टू माइनस x-1 इज इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू 1 आ गई, इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दें। सो 9 इज इक्वल टू a इंटू 1 प्लस 2 का होल स्क्वायर, क्योंकि जब हम -1 पुट करेंगे तो ये b वाला भी 0 हो जाएगा और ये c वाला भी a वाला और c वाला दोनों 0 हो जाएंगे, लिहाजा b और c वाला 0 हो जाएंगे, क्योंकि x की जगह जब हम 1 पुट करेंगे तो दोनों 0 हो जाएंगे, तो a वाले फैक्टर से हम निकाल लें। सो 9 इज इक्वल टू 1 प्लस 2 होल स्क्वायर विच इज इक्वल टू 9 इज इक्वल टू 9 है, सो a इज इक्वल टू 9/9 यानी 1 आ गया। अब दूसरा लीनियर फैक्टर पुट करें, x प्लस 2 इज इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू आ गई -2, इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दें। 9 इंटू सी, क्योंकि अब ये b वाला भी 0 हो जाएगा और a वाला भी 0 हो जाएगा, लिहाजा हम c में वैल्यू पुट करेंगे, तो यहाँ से हमारी c की वैल्यू आ जाएगी 9/-3 यानी -3। अब हमारे पास a और c आ गया। अब b के लिए हम एक्सपेंड कर लेंगे उसको, बिल्कुल वैसे ही जैसे क्वेश्चन नंबर 1 और 2 में किया था। इसको एक्सपेंड कर लें, x प्लस 2 का होल स्क्वायर का फार्मूला लगा दें, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, फिर यहाँ पे b स्क्वायर वही x को x से मल्टीप्लाई किया x स्क्वायर, फिर इन दोनों को ऐड किया तो -x एंड सो ऑन। उसके बाद जब हम इनके x स्क्वायर और x के और कांस्टेंट के अलग कर लेंगे, अब हमने लिखना है बाय कंपेयरिंग कोफिशिएंट्स। अब एक चीज़ यहाँ पे देखनी है कि हमारे पास सिर्फ एक वैल्यू थी लेफ्ट हैंड साइड पे कांस्टेंट, तो जो चीज़ मिसिंग था उसके साथ हम 0 लगा देते हैं, क्योंकि x का कोफिशिएंट नहीं था उसके 0x लिख लेंगे, और x स्क्वायर का कोफिशिएंट भी नहीं था उसके साथ 0 लिख लेंगे। अब हम देखते हैं कि हमें क्या चीज़ चाहिए, a प्लस बी इज इक्वल टू 0, क्योंकि x स्क्वायर का कोफिशिएंट a प्लस बी है और यहाँ पे x स्क्वायर का कोफिशिएंट 0 है। अब यहाँ पे वैल्यू पुट कर दें, a की वैल्यू हमने निकाली 1, तो 1 प्लस बी इज इक्वल टू 0, सो b इज इक्वल टू -1। अब a b c की वैल्यू ओरिजिनल क्वेश्चन में पुट कर देते हैं, हैंस 9/x+1 इंटू एक्स प्लस 2 होल स्क्वायर इज इक्वल टू a की वैल्यू आ गई 1, b की आ गई -1 और c की आ गई -3। अब चाहे तो आप ये प्लस माइनस कर दें, इधर भी प्लस माइनस करके लिख सकते हैं। तो ये था क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 इंशाल्लाह। अब क्वेश्चन नंबर